हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेक्शन। 9 सितंबर 2024 की फिफ्थ शिफ्ट आज हम करेंगे। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका वोकेबलरी हो, चाहे कुछ भी हो। आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, कह रहा है इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। आपको पैसिव वॉइस में करना था। जैसे हमने देखा यहाँ पे सॉ है, तो हमें पता है जब आपका सिंपल पास्ट होता है, सॉ मतलब सब्जेक्ट के साथ V2 होता है, सिंपल पास्ट होता है, तो इसका पैसिव कैसे बनता है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। सिंपल सी बात। तो क्या यहाँ पे वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है। यहाँ पर है? नहीं है। फिर यहाँ पे दोनों में है। तो आ जाओ जरा अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। द टाइगर वॉज सिंगुलर है तो वॉज आएगा। द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका। द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो आपका बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये आप लास्ट में ही रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। सीधा देखो सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या। ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में लेके आओ, सब आपकी वर्ब को चेंज करो, सब्जेक्ट को बाय प्लस सब्जेक्ट की तरह दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्योंडो। इन्योंडो का मतलब क्या होता है? सिनोनिम क्या होता है इसका? मतलब होता है किसी को हिंट देना, किसी चीज के लिए इशारा करना या हिंट दे देना। कुछ जैसे समझ लो आप किसी को इशारा कर रहे हो तो वो भी इन्योंडो में आ गया। कुछ आपके साथ बुरा होने वाला तो घर में कहते हैं ना कि भाई दूध गिर गया, तो वो भी एक तरीका क्या है? वो भी एक तरीके का हिंट है, वो भी एक तरीके का इंसिनुएशन है। इंसिनुएशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंसिनुएशन। प्रोस का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी, एक राइटिंग जो ऑर्डिनरी फॉर्म में हो, सिंपल फॉर्म में हो, ऑर्डिनरी फॉर्म में हो। ठीक है, वो मतलब बेसिकली ध्यान रखना, प्रोस का मतलब ये होता है नॉट इन पोएट्री फॉर्म, पोएट्री फॉर्म में ना हो। ये चीज मेरी ध्यान रखना आप। ठीक है, ये मैं आपको वो लैंग्वेज बता रहा हूँ तो पेपर में पूछ लेते हैं प्रोस का भी। क्रूड का मतलब है बेसिकली रफ, अनरिफाइंड, रफ। ठीक है, क्रूड इज रफ आपका। ठीक है, रफ जो होता है क्रूड ऑयल, रफ ऑयल। रैग्ड क्या होता है? जैसे आपकी जींस जो है वो थोड़ी टॉन हो जाती है, थोड़ी फट जाती है, तो वो क्या होती है? जो क्लोथ होता है थोड़ा रैग्ड हो, तो ओल्ड क्लोथ, रफ क्लोथ इज कॉल्ड रैग्ड। ये चीज ध्यान रखना। इंसिनुएशन करेक्ट है। कई बार एग्जाम में आ रहे हैं ये, अब अपकमिंग एग्जाम में आने के इसके चांसेस है, तो ये अच्छे से करके जाना। ठीक है, वीडियो रहेगी आपकी 12 से 15 मिनट की और हम सारा कवर करेंगे। अच्छे से देखो। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल दैट इज अ नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर। जो स्पाई फैमिली है वो क्या? ग्राफिक नॉवल है जिसमें जो स्टोरी है वो कन्वे करी जाती है रीडर को, जो रीडर पढ़ता है। यूजिंग डैश कॉमिक्स फॉर्मेट, यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल फॉर्म। चलो देखते हैं। एग्जिस्टनल आर्क सही नहीं बैठ रहा। सेडिमेंटल कोई रॉक है ये? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक कोई रॉक भी नहीं। लॉन्गिट्यूडनल लंबा नहीं। सीक्वेंशियल, अरे भाई एक आपकी जो नॉवल होती है आपको पता है ना, पहले फर्स्ट पार्ट निकलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक एक पैटर्न पे निकलेगा, एक सीक्वेंशियल पैटर्न होगा। तो ये सिंपल आपको किससे करना था? ऑप्शन कटिंग से और अपना कॉमन सेंस से करना था। नेक्स्ट आ जाओ। फैटल। फैटल क्या होता है? इतनी बार हमने करा रखा, घातक मतलब डेडली। आपका क्या होता है? डेडली कह सकते हो इसे, लीथल कह सकते हो, लीथल। देखो, फैटल सब्सटेंसेस को हम टॉक्सिक सब्सटेंस भी कहते हैं। टॉक्सिक मतलब TOXIC, टॉक्सिक, पॉइजनस। ठीक है, तो आपके लिए क्या पॉइजनस चीजें बेनिफिशियल है या फैटल है आपकी हेल्थ के लिए? तो वही फैटल है। ये भी मैं साथ साथ करा रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, आजकल आ रहे हैं ये। ठीक है, तो डेडली, लीथल, LETHAL। डेडली आपका हो जाएगा। जोवियल इज बड़ा हसमुख, बड़ी खुशियां, जोवियल। ठीक है, जोकिंड, JOCUND, तो जोवियल इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। ठीक है, एडिशनल इजी आपको पता है, डेडली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर पहले देख लेना एंटोनियम पूछा है, क्या पूछा है, टिक करने से। ठीक है, और कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक क्वेश्चन वोकैब का हो गया, दो क्वेश्चन वोकैबुलरी का हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, मिस्टर अभिलाष, दो क्वेश्चन वोकैब के यहाँ लिख रहा हूं मैं। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल, ये तो रूल्स के ऊपर है। अनकाउंटेबल जैसे सिनरी, पोइट्री, इन्फॉर्मेशन आपका, और भी बहुत सारी चीजें, एडवाइस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें प्लूरल नहीं होती। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होती हैं, तो इसलिए क्या है ऐसी लिखा जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको बोलना है एक इन्फॉर्मेशन तो आप बोलेंगे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ वर्ड इनके आगे ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं मिल्क लेके आया दो, तो मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा 2 मिल्क लेके आया, तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, कि भैया मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्या क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ वर्ड ऐड करना होगा। या 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, कुछ ऐसा मुझे कुछ वर्ड्स आगे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, स्लैंग्स आगे लगाने पड़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, एडवाइस में भी नहीं होता। ये चीजें ध्यान रखना। ज्वेलरी, सिनरी, पोएट्री, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम।
ये आपका एरर हो जाएगा। आप हमारी 150 ग्रामर रूल्स की वीडियो देख लेना, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वो देख लो, उससे ऊपर उससे बाहर नहीं आएगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका द एक्सप्लोसिव यूजेस ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। वाउच का मतलब होता है किसी भी चीज को कंफर्म करना, CONFIRM, कंफर्म करना। वाउच का मतलब होता है किसी भी चीज को वैलिडेट करना, VALIDAT, किसी भी चीज को रेटिफाई करना, बेसिकली किसी भी चीज को क्या करना, कंफर्म करना, कंफर्म, ठीक है, उसे हम वाउच बोलते हैं, रेटिफाई, वैलिडेट, कंफर्म। मेंटेन करना, इनवैलिडेट मतलब अनकंफर्म करना, विटनेस नहीं, सर्टिफाई करना, किसी भी चीज को सर्टिफाई करना, उसे वाउच बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विनोद, देखो 3 हो गए वोकैबुलरी के, ठीक है, पीछे वाला मिलाकर। विनोद हैड अ डैश नैरो, ये तो सिंपल है भाई, बाल बाल बचा वो एक्सीडेंट होने से, तो नैरो एस्केप है, क्या क्वेश्चन था ये, कंफर्टेबल एस्केप, वाओ, ये क्वेश्चन दिया, नैरो एस्केप, ठीक है। इम्बेरस आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, स्पेल्ड वर्ड, और ये भी आपका चौथा क्वेश्चन है। वोकैबुलरी भी आपका यही तो, स्पेलिंग की तो सारी वोकैबुलरीज हैं आपकी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग सही है, कॉनोसो, कॉनोसो बोलते हैं, कोनाइजर नहीं, कॉनोसो है ये, ठीक है। कॉनोसो की स्पेलिंग भी सही है। कॉनोसो मतलब किसी भी चीज में जब आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो, आप कला के पारखी हो, जैसे इसको आप बोल सकते हो, इनके पास कैसे आर्ट है, आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग गुड फूड है, ठीक है। किसी भी चीज में जब आप एक्सपर्ट होते हो उसे कॉनोसो बोला जाता है। एम्बेरस जब आप शर्मिंदा हो जाते हो, ठीक है, उसे एम्बेरस बोला जाता है। स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सही है। रेलिवेंट की स्पेलिंग गलत है, RELEVANT होता है रेलिवेंट, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वी हैड बेटर वॉच और स्टेप एंड नॉट, वी वुड बेटर वॉच नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरस, ठीक है। अब देखो, गेट बेटर वॉच, ठीक है, हैरस का सिनोनियम पूछा है, सिंपल सा देख लो, बिट्रे मतलब किसी को धोखा देना, किसी को बेसिकली चीट करना, किसी को मिसलीड करना, मिसलीड करना, बिगाइल करना, BEGUILE, धोखा देना, डिसीव करना, डिसीव करना, डिसीव करना, DECIV, डिसीव करना, धोखा देना। रिलिशियस, रिलैक्स करना, एंजॉय करना। सूद मतलब किसी को मॉलिफाई करना, MOLLIFY, मॉलिफाई पुराना वर्ड हो गया, अब आता नहीं है। पैसिफाई काफी आता है, किसी को सूद करना, काम करना, काम, ठीक है, ठंडा करना है। एलिविएट बहुत आता है आजकल, एलिविएट, ALLEVIAT, शांत करना, किसी चीज को एकदम कम करना, गुस्सा है तो कम करना, रिड्यूस कर देना, ऐसे करके। इंटीमिडेट, इसका मतलब जाएगा, इंटीमिडेट मतलब होता है किसी को डराना, इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को एनॉय करना, ठीक है, कि वो इरिटेट हो जाए, हैरेस करना, परेशान करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, A short interesting story about a real person or event, वन वर्ड है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी जब आप किसी के बारे में सुनते हो, उसका किस्सा सुनते हो, तो किस्से को बोला जाता है एनेक्डोट, एनेक्डोट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्केच आपको पता है, बाकी से पता ही है। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। और प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, EXPERT, एक्सपर्ट होना, किसी चीज में डेक्स्ट्रस होना, DEXTEROUS, ठीक है, डेक्सटेरिटी होना आपके अंदर, ठीक है, निपुणता होना। एडेप्ट, ADEPT, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ओ नहीं है, एडॉप्ट नहीं है, ये ADA नहीं है, एडेप्ट नहीं है कि ढाल लेना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज होना, ये एडेप्ट है। ये भी सब सारे वर्ड्स आप ध्यान रखना। वर्चुओसो, मेस्ट्रो, ये भी वर्ड ध्यान रखना, इनका मतलब होता है प्रोफिशिएंट, किसी चीज में स्किलफुल होना। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो उन्हें हम बोलते हैं मल्टीलैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल। लिंगुअल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, मल्टी इज बहुत सारा। हेट्रोलैंग्वेज मतलब, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट बोलता हो, ठीक है। बाय मतलब होता है टू, तो दो लैंग्वेज बोलता हो, बाइलिंगुअल। मोनोलिथिक होता है एक बहुत बड़ा बेसिकली स्टोन, उसको बोला जाता है मोनोलिथिक, ऐसे मांग के चलो आप, ठीक है, ये चीज मांग के चलना, ये ज्योग्राफिकल टर्म होगी ऊपर वाली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या, मल्टीलिंगुअल हो गया। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब जो अभी आप टास्क कर रहे हो छोटे मोटे, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपके पास, उससे बहुत ज्यादा बड़े काम है। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एंड, छोटे कामों से, मिनियल मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो लो काम होते हैं, उसके कंपेरिजन में आपके बहुत सारा काम है। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बहुत बिजी हैं अभी आप। नेक्स्ट, माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड येस्टरडे। तो देखो मेरे ब्रदर ने कैसा किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, बहुत बढ़िया। वर्ब को क्वालिफाई करना था, हमने एक एडवर्ब डाली, ठीक है। जैसे हम वर्ब को क्वालिफाई कर रहे थे, परफॉर्म क्या, गुड करा, हमें यहां से परफॉर्म को बताना था अच्छा, ठीक है, कि अच्छा करा, तो गुड आपका एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव।
वर्ब को क्वालिफाई, ध्यान रखना बच्चों, वर्ब को क्वालिफाई कभी भी एडजेक्टिव नहीं करता, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। यहाँ पे आपको एडवर्ब चाहिए जो कि होता है वेल, ठीक है, गुड एडजेक्टिव है, वेल यूज करना है। माय ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, तो आप ऐसे बोलते ना माय ब्रदर परफॉर्म वेल, वो भी ठीक है, समझो मेरी बात को, ठीक है। अब आपको बोलना बहुत अच्छा परफॉर्म करा और लगाना, तो इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है ये एक्सट्रीमली, ये भी एक एडवर्ब, तो यहां पर आना चाहिए क्या, वेल आना चाहिए, वेल, ठीक है, ये इसका होगा। बहुत पुराना एरर है, पता नहीं यहाँ क्यों दे रखा, बहुत पुराने टाइम पे आ रखा था। टॉक्सिक का मतलब मैंने बताया था पॉइजनस, डेंजरस। लॉडेटरी मतलब होता है प्रेज, प्रेज तारीफ से भरा हुआ, फुल ऑफ प्रेज, प्रेज वर्दी, लॉडेटरी। फिर कहते हैं ना कि आपकी पास्ट की चीजें या फिर अभी आप कुछ अवार्ड जीतोगे तो वो लॉडेटरी अप्लॉज लेकर आएगा घर को। लैंकी मतलब होता है पतला, लंबा और पतला। लीथल मतलब है डेडली, डेडली। लिसिट मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बताओ इलिसिट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने करा रखा, देखते कमेंट करिए कौन बताता है। वैसे ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं रही, बट चलो कोई नहीं, कभी ना कभी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लीथल मतलब है टॉक्सिक, मतलब डेडली, फेटल, ठीक है। और कोई वर्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें जो उसको कंपैरिजन में अच्छा जाएगा, जो उसके साथ कंपेटिबल होगा। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो हर बात पे लड़ ले, उसे हम क्या बोलते हैं, वेराशियस नहीं, वेराशियस मतलब होता है रिलेटेड टू वेरासिटी, रिलेटेड टू ट्रुथ, रिलेटेड टू फैक्ट, फैक्ट, ठीक है। कावर्ड मतलब डरपोक। रेटिसेंट का मतलब होता है, इसके साथ एक वर्ड ध्यान रखना, TACITURN, टेसिटर्न, जो कम बोलता हो। वन हु स्पीक्स लेस, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलने वाला होता है उसे हम बोलते हैं रेटिसेंट। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, कंटेंशियस का मतलब होता है थोड़ा सा झगड़ालू, जो क्वारल कर ले जल्दी किसी से, जो लड़ ले, बेसिकली क्या हम उसे बोल सकते हैं, पग्नेशियस, PUGNACIOUS। कंटेंशियस मतलब लड़ाकू, एग्रेसिव हो, जो जल्दी लड़ ले, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और भी बहुत वर्ड है, दो वर्ड बता देता हूँ। एक है बेलिकोस, BELLICOUSE, बेलिकोस। एक है बेलीजेरेंट, BELLIGERENT, बेलीजेरेंट। दोनों का मतलब है वन हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन वॉर, वन हु ऑलवेज वांट्स फाइट। ये मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ध्यान रखना, ये वर्ड जो है ना, अगर किसी बच्चे को गलत फहमी हो, कोई ब्लैक बुक के वर्ड नहीं है, ब्लैक बुक में मिलेंगे, ये नहीं, आजकल बुक चल रही है वो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आजकल चल रही है, ये सब आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के वर्ड है, ये भी वॉल्यूम 1 का वर्ड है, वॉल्यूम 1 का वर्ड है, ये सारे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में गिवन है, स्टार्टिंग में ही गिवन है, बी में जाके देख लेना, ठीक है। ये वर्ड आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपको पता है आपका क्या हो जाएगा, कंटेंशियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, जो आर्ग्यू करे, झगड़ा करे, बहस करे। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। फॉर और सिंस में अंतर कई बार बता चुका हूं। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और सिंस का होता है किसका, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं आपको बोलूं, आपको कोई ड्यूरेशन बतानी है तो आप फॉर यूज करेंगे। जैसे हमें बोलना है क्या, -8 hours, -8 hours, 8 घंटे। कौन से 8 घंटे पता है, नहीं पता, बट 8 घंटे की ड्यूरेशन है तो आप लगाओगे फॉर। अब आपको एग्जैक्ट पता हो 2 PM तो आप लगा दोगे सिंस। वैसे ही मैं बोल दूं -9 days, तो कौन से दिन पता ही नहीं, तो फॉर ड्यूरेशन है। वैसे मैं बोल दूं -Monday, तो कौन सा दिन है, सिंस, सिंस मंडे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है। नेक्स्ट, आफ्टर द recapture of Tolling and the adjacent features, evacuating the enemy from this well fought, देखो यहाँ पे evacuate, evacuate की स्पेलिंग गलत है, EVACUATING होना चाहिए, इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड है। देखो दो तरीके से आंसर दे रखे हैं, अब आपका काम है इसको डालो और बताओ कि क्या होगा। देखो इवैक्यूएटिंग वैसे होना चाहिए, इवैक्यूएट जो हम बोलते हैं, और यहाँ पे आप आई लगाई, इविक्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, सेंस के हिसाब से देख लेना, ठीक है। और ध्यान रखना इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड में जल्दी से पकड़ो, रिकैप्चर आएगा, वेल फॉरवर्ड आएगा, प्रायोरिटी आएगा, यही गलत था, आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। लवली ट्यून्स, ये आपको पैसिव में दे रखा है, आपको एक्टिव में डालना है। तो ये बताओ, आर इज एम, आर के साथ तो हमेशा V1 प्लस ING आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। तो ये किस टेंस को हम चेंज करके ऐसा बनाते हैं, इसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम ऐसा चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या, ये तो ईडी लगा नहीं है, ये है
और ये तो नहीं है, ये दोनों है। तो देख लो भाई, पहले तो ये बाय प्लस करके ये आगे चले जाएगा डोमिनिका, ये लवली ट्यून्स चले जाएगा पीछे, तो क्या बन जाएगा डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। डोमिनिका कंपोजिट ट्यून्स लवली, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यही आपका आंसर है, सिंपल था। तो इसमें क्या समझाऊंगा आपको, ठीक है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन की जो यूनिट होती है, जैसे आप कहीं जाते हैं जो प्रेशियस है, जैसे डायमंड ये सब, आपका गोल्ड हो गया, तो उसको आप प्योर में नापते हैं नहीं, रिलायबल किसी चीज पर रिलायबल होते नहीं, एक्यूरेट, उसको आप नापते हैं कैरेट में, उसकी यूनिट होती है कैरेट, CARAT। एक बार पहले भी आया था, कुछ बच्चा ये लिख के आ गया कैरेट, एक बच्चा लिख के आया KARAT, गलत है, ये कैरेट नहीं कराटे है, वो डुशुम डुशुम वाला कराटे। नेक्स्ट, नो एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक स्पेलिंग ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ALTRUISTIC। नो एल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंश्योर। एल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जब आप कोई काम सेल्फिश रीजन से नहीं करते हो, आप वर्क करते हो, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हो, वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरा आप क्या करते हो? सेल्फिश तरीके से नहीं, आप सेल्फलेस होके काम करते हो, सेल्फलेस। आपको कोई सेल्फिश नहीं, किसी को मतलब नहीं, आप सेल्फलेस होके काम करते हो। जो आप दूसरे ह्यूमन काइंड के लिए आप काम करो, दूसरों की जब मदद करते हो, तो उसे, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? मैं पर्सन पर्सन वाले बता रहा हूँ, ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, PHILANTHROPIST। और उस बंदे को हम क्या बोल सकते हैं? एक ही बार एग्जाम में आया डिवाई, ये भी बोल सकते हैं। अभी जो बहुत एग्जाम में आ रहा है वो वर्ड आ रहा है मैग्नेनिमस, ANIMOUS, MAGNANIMOUS। मैग्नेनिमस मतलब होता है सेल्फलेस, जो दूसरों के लिए काम करे, ठीक है। जिससे आप बोल सकते हो गुड समैरिटन। गुड समैरिटन आपका क्या है? इडियम है, मुहावरा है। जो लोग दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करते हैं, स्ट्रेंजर बंदा अपने नहीं, अपने लिए फायदे के लिए नहीं, दूसरों के लिए मदद करता है, उसे गुड समैरिटन बोलते हैं। और आप क्या बोल सकते हो? इस बंदे का दिल कैसा है? ये बेनीवॉलेंट है, BENEVOLENT। ये बंदा क्या है? काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, दूसरों के लिए सोचता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? फिलंथ्रोपिक। आपको सिनोनिम बताना था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलंथ्रोपिस्ट। आगे बस उनमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। इधर फेनोमेनल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। फेनोमेनल मतलब इंप्रेसिव, इंप्रेसिव कोई परफॉर्मेंस दिया क्या? फिनोमिनल है, फिनोमिनल, फेनोमेनल फिनोमिनल, सॉरी, ठीक है। तो इंप्रेसिव हो गया। फोनोटिपिकल, ये सब ऐसी वर्ड्स हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, बार बार पेपर में आता रहता है वर्ड आपका, ठीक है। अच्छा ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को, फैंटेस्मल मतलब क्या होता है? फैंटेस्मल मतलब होता है थोड़ा सा जो फिक्टिशियस हो, फिक्टिशियस कोई भी चीज जो क्या हो, स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल हो, मतलब रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फैंटेस्मल है मतलब फिक्टिशियस है और स्पिरिचुअल है। फोनोटिपिकल मतलब होता है टाइपिंग से रिलेटेड, टाइपिंग टेक्स्ट से रिलेटेड, टाइपिंग टेक्स्ट से रिलेटेड, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ, चलो ये पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं एक बार। पूरे पढ़ने से हमें पता चलेगा ये है किससे रिलेटेड, ठीक है। देयर इज सेइंग दैट कॉमिक इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज, comic events cast their shadows before dash, it is not universally true, something can happen within a second and one may not dash, कुछ ना कुछ हो सकता है कभी भी, चलो इट डैश सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइज हैव गॉन रॉन्ग, ठीक है। प्रेडिक्शन बेस्ड थी वो किसी चीजों पे, वो गलत हो गई, ठीक है। पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलामिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ओवर observing the animals, ठीक है। but if animals are suffering from some disease, don't show any sign before the event appears, they may fail to make peculiar sounds or actions about the event which are going to, ठीक है। वो कह रहा है देखो, कई बार एनिमल्स को देख के, उनके बिहेवियर को देख के पता लग जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे डॉग्स बता देते हैं, भौंकने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल कैलामिटी हो रही है तो उनको पहले से पता लग जाता है। हाँ, ये तब नहीं होता अगर वो किसी बीमारी से हो रहे हो, तो हम पता ही लगा पाएंगे, क्योंकि वो अपने साउंड्स और एक्शंस जो होंगे वो उतने सही से नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, जब बीमार वगैरह होंगे। दे मे फेल टू मेक पेक्युलर साउंड्स और एक्शन अबाउट द इवेंट्स, ठीक है, वो बताने में फेल हो जाएंगे, तो हम समझने में फेल हो जाएंगे, कहानी खत्म, फेल हो रहे हैं भाई इसमें, ठीक है। डैश सम अननेचुरल calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens, ठीक है। डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द प्रोडक्ट द एनिमल कैंसर, ठीक है। वो कह रहा है देखो, एनिमल जो होता है वो भाई ऐसा होता है, कई बार फेल हो जाता है बताने में और हम समझने में, बट हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पॉसिबिलिटीज को, कि एनिमल जो है वो सेंस कर सकते हैं नेचुरल हैपनिंग्स को, ठीक है। फिर सम अननेचुरल हैपनिंग्स आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडो बाय सम ओमेंस, ये लाइन पे भी देखेंगे, बहुत अच्छी लाइन है, कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, देखिए
देयर इज सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कि भैया कुछ अगर बुरा होने वाला हो तो उससे पहले आपको उस बात का एहसास हो जाता है। यही लाइन थी, नीचे भी आ रही है फोरकास्ट वाली, ठीक है। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, हालांकि ये यूनिवर्सली ट्रू, आपकी ये जो बात है आपकी यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ठीक है। मोर ओवर मतलब होता है कोई चीज पॉजिटिव में चलती आ रही है, नेगेटिव में चलती आ रही है, आप उसमें एड ऑन करो, नहीं। देयर फोर आप रीजन दे रहे हो, नहीं। फर्दर मोर, नहीं। हाउ एवर, हालांकि, फिर आपको नेगेटिव बोलो, हालांकि ट्रू नहीं है, आ जाओ आगे। समथिंग कैन हैपन विद इन सेकंड, वन मे नॉट, कुछ भी हो सकता है भाई कभी भी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पता आगे ना पढ़ा पाऊं, समझ रहे हो ना। तो भैया हम हर चीज को नहीं अनुमान लगा सकते, प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, लीगलाइज नहीं कर सकते, वह कानून की बात हो रही नहीं। रेसेंट मतलब किसी भी चीज को कैंसिल करना, रिवोक करना, ये कोई एग्रीमेंट तो है नहीं जो मैं ऐसे करूंगा। फोर्सी मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आगे, फोर्सी नहीं कर सकते। फोर्सी मतलब होता है जो आगे गलत चीजें होने वाली है उनको प्रिडिक्ट कर ले, उनको देख ले, हम नहीं देख पाते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डैश सम इंस्टेंसेस शो डेट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि क्या हुआ है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हुआ क्या है, जिसमें आपके, अब देखो उसी लाइन को कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी है कि हम भैया आगे हमें नहीं पता चल पाया, प्रिडिक्शंस हमारी गलत हो गई, तो एड ऑन हो रहा है। देयर फॉर रीजन बता रहे हैं, नहीं, एड ऑन हो रहा है। हालांकि मोर ओवर आएगा, जब भी एड ऑन हो रहा हो ना किसी बात को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, एग्जांपल देते हुए, तो मोर ओवर यूज करो। पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल, बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम, भी एनिमल जो सफर कर रहे हो ये वैसे करके, विच आर गोइंग टू डैश सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अकर मे फोरकास्ट देयर शैडो बाय साउंड डैश वी शुड नॉट, ठीक है। तो भैया होता क्या है, अब देखो यहां तक ये बात खत्म हो गई। अब सेकेंडली कोई बात तो चल नहीं रही कि जो हम दूसरे सेकेंडली बोल नहीं, देयरफॉर फिर कोई रीजन नहीं है, डिस्पाइट के बावजूद नहीं। इसके अलावा और क्या होता है, देखो बिसाइड्स आएगा यहाँ पे, बिसाइड्स। देखो कई बार ना हमें ऑप्शन कटिंग देखनी होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बिसाइड्स क्या होता है, जो अननेचुरल कैलेमिटी होती है वो आने से पहले क्या होता है, जरा लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडो, वो आपको आभास करा देती है। और डैश इसलिए हमें इग्नोर भी नहीं चाहिए, डैश वी शुड नॉट इग्नोर, डैश वी शुड नॉट इग्नोर, however नहीं, therefore we should not ignore, इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे डॉग्स है, डॉग्स को आत्मा दिखती है, ठीक है, वो बीमार है, वो नहीं बता पा रहा, चलो कोई, बट उसने कई बार बताया है कि भैया कुछ है यहाँ पे, कुछ गलत है, उसे कुछ दिख रहा है, कुछ नेगेटिव दिख रही है, आत्मा नहीं, नेगेटिव। तो हमें डॉग्स पे ऐसे नहीं हम बिलीव करना ही छोड़ दे, हमें पता होना चाहिए भाई ये सेंस कर सकता है अननेचुरल हैपनिंग्स को, या कुछ बुरा होने वाला है जो हम नहीं देख पा रहे, जो हम फोर्स ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो बस हाउएवर, नेवरदलेस, मोर ओवर, देयरफॉर, इनमें खेल गई है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, फोर्थ हो गया, देयरफॉर। तो भाई सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए अच्छे से, कोई भी हमारा ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बचा हो। इनको अच्छे से देख लेना मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, देखना है। वाउच भी एक अच्छा वर्ड है, वाउच का मतलब होता है कंफर्म करना, किसी भी चीज को कॉरोबोरेट करना, CORROBORATE, ये भी एड ऑन कर लेना, वैलिडेट, कंफर्म, ये सब एड ऑन कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बताना, वीडियोस को थोड़ा बहुत आप शेयर कर दो, मैं कम ही बोलता हूँ, ठीक है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है वीडियो। बट अगर वीडियो में 200 कमेंट, 200 व्यूज भी आते रहेंगे कमेंट नहीं, तो हम वीडियो ये वाली डालते रहेंगे, ठीक है। अभी हम DSSB की जो हमारी सीरीज थी प्रीवियस ईयर की, वो भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की इंग्लिश सेक्शन को लेकर, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और जिन जो भी iOS यूजर हैं या फिर जो भी ऐप वाले भी, अगर उनको दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर प्रिपरेशन कैसे करें, जो भी। ये हमारी ऐप है, ऐसे ऐप खुलेगी, यहाँ पर SSC के कोर्सेज हैं, DSSB के लिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, टेस्ट सीरीज में जाके हमारे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपको एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज, जो मैं भी नई बना रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर, 1000 इडियम एंड फ्रेजेस, 1000 सिनोनियम, 1000 एंटोनियम, फिर जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, अभी जो रिसेंटली SSC CHSL या CPO में 2024 वाली वोकैब आई है, वो मतलब आप ये मान लो 2024 से लेके 2018 तक की जितनी वोकेबलरी है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, ईडियम्स हो, जो भी हो, वो सारे आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राइस है वो 249 का है, बट अभी कुछ हमने उसके प्राइस को क्या कर दिया है, 199 का कर दिया है।
ये तो टेस्ट सीरीज फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन हुए और आपको टिक मार्क करके आंसर बताना होगा। सॉल्यूशन में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगा। अनलिमिटेड आप टेस्ट लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है कि सर वो क्या कहाँ से पढ़े, क्या बुक पढ़े, आप बस अगर ये टेस्ट लगा लोगे ना, मतलब हजार 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 4,000, मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें 6,000 प्लस वोकेबलरी होंगी, वो भी सारी प्रीवियस ईयर, चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सफिशिएंट है। अगर आप ये लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजों को देखते हैं। आपको एक बार क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इधर एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज में जाके यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। अभी ये 8 टेस्ट है, अभी ये बहुत सारे टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो अभी बस हमने 8 करे। अब जब जाओगे इसमें जाकर आप क्लिक करके देखना, यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक डेमो मिल जाएगा कि किस हिसाब से टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम।